दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचबैंक क्लासेस पे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो पे देखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, आइए आगे बात करने वाले हैं हम आज आपसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। यह आपका टेंस का लास्ट पार्ट है और इससे पहले आपने सारे वीडियो देख रखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो यह समझे ना आई, इसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, तो कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो यार थोड़ा सा तो पहले देखना पड़ेगा ये आपको, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर सब्जी आपको काटनी हो तो चाकू में धार होनी चाहिए। यदि आपको समझना है तो थोड़ा सा माइंड सेटअप होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा और ये आज आपका लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं सबसे फर्स्टली पहचान की, कि क्या होती है इनकी पहचान, किन नामों से ये पहचाने जाते हैं। तो ये जो इनकी पहचान जो होती है, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया होता है, प्लस समय दिया होता है, उसको हम पहचान लेते हैं कि इस टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आइए ये भी जान लेते हैं इसके साथ में कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे दोस्त विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन प्लस अब इसमें क्या करते हैं, सबको पता है जो विल हैव बीन का यूज करते हैं आल सब्जेक्ट के साथ में, और शैल हैव का जो यूज करते हैं ओनली आई और वी के साथ में करते हैं। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन का यूज करते हैं और आल सब्जेक्ट जो जितने भी बच्चे करता होते हैं उनके साथ में विल हैव बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तथा सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर करते हैं, कि सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए यूज करते हैं और जो फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था मैंने कि सिंस का यूज कहाँ पर करते हैं, किस तरह से करते हैं, और क्या बोलते हैं फॉर का यूज हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं कि सिंस किस जगह लगाते हैं, फॉर कैसे लगाते हैं। तो जो सिंस का समय होता है निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब निश्चित अनिश्चित के बाद करते हैं एग्जाम्पल के बेस पे। तो फर्स्टली आप एक छोटी सी चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, या अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं आगे चलता हूँ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे टिल फॉर। अब फॉर क्यों लगा है, 2 आवर्स। टिल क्यों लगा है, क्योंकि तक, और फॉर क्यों लगा, फॉर क्यों किया अनिश्चित, पता नहीं कौन से 2 घंटे। मैंने बताया था आपको कि जो घंटे होते हैं, घंटे के साथ में हमेशा फॉर लगाते हैं,
और बजे के साथ में क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, क्योंकि बजे क्या होता है, बजे हमारा निश्चित होता है और घंटे हमारा अनिश्चित होता है, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि कौन से कितने घंटे, और बजे पता होता है कि 2 बजे से या 4 बजे से, अदरवाइज कोई भी टाइम दिया हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लड़के 4 बजे से मैदान में खेलते रहेंगे। ये तो सेम वही एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा हट कर लेते हैं। लड़के 4 बजे से नदी में कूदते रहेंगे, ये कर लेते हैं, कूदते रहेंगे। ठीक है, तो लड़के 4 बजे से नदी में कूदते रहेंगे, तो द बॉयज क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव बीन, द बॉयज विल हैव बीन क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो जंपिंग किस में कूद रहे हैं, नदी में, तो इनटू द रिवर कब से, 4 बजे से। 4 बजे क्या है, निश्चित है, सिंस 4 o'clock। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लड़के 4 बजे से नदी में कूदते रहेंगे। द बॉयज विल हैव बीन जंपिंग इनटू द रिवर सिंस 4 o'clock। यहीं पे बात कर लेते हैं, यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया होता, लड़के 4 बजे से नदी में नहीं कूदते रहेंगे, कुछ नहीं करना दोस्त, विल हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। विल हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। लड़के 4 बजे से नदी में नहीं कूदते रहेंगे, द बॉयज विल हैव नॉट बीन जंपिंग इनटू द रिवर, और कहाँ, कब से, सिंस 4 o'clock। यहाँ तक किसी भी बंदे को कोई भी समस्या हो तो बताइए, नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि कितने लड़के 2 घंटे से कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। कितने लड़के 2 घंटे से कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। तो कितने लड़के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग a noise in the class, कब से, 2 घंटे से, for 2 hours। इंट्रोगेटिव है क्या, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ तक बताइए, किसी भी बंदे को कोई भी समस्या हो तो बताइए। लड़के 2 घंटे से कक्षा में शोर मचाते रहेंगे, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास फॉर 2 hours। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हो तो जल्दी बताइए, लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। हो गया, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं और 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल अच्छे से करते हैं। मेरा केवल प्रयास आपको यही रहता है कि देखिए, कराने के लिए मैं यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन पर डे लाऊँ तो क्या मतलब है, अच्छा बताइए। केवल टाइम के एक्सपेंड होगा, मेरी जो वीडियो होगी कम से कम 20, 25, 40 मिनट की जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जब वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो ज़्यादातर बच्चे देखते नहीं हैं। तो मेरा मेन मोटो है कि आपको पकड़ मजबूत कराना, आपको भेजे में घुसेड़ना, एक भेजे में आपका माइंड सेटअप करना कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है।
जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे तो आप सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, कहीं से भी आ जाए। तो केवल मैं 4 से 5 एग्जाम्पल इसलिए लेकर के आता हूँ, 4 से 5 एग्जाम्पल में आपको बहुत समझने वाले के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, एक एग्जाम्पल जो सारा कुछ कर लेगा, क्योंकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, पढ़ रखे हैं आपने। फिर भी मैं 4 से 5 एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आप बात करते हैं, वह आलसी लड़का सुबह से सो रहा होगा। क्या वह आलसी लड़का सुबह से सो रहा होगा? तो क्या देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो विल हैव दैट लेजी बॉय विल हैव दैट लेजी बॉय क्या कर रहा है? स्लीपिंग। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ तक किसी बंदे को समस्या? क्या वह आलसी लड़का सुबह से सो रहा होगा? विल हैव दैट लेजी बॉय क्या कर रहा है? स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक किसी भी बंदे को कोई समस्या किसी प्रकार की? हो गया? हो तो बताइए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी बंदे को कोनो समस्या कोनो परेशानी होए तो कमेंट में बता देवा करें, ताकि हमें भी समझ में आ जाए और हम आपके समस्या का समाधान कर सकन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप बार बार यही बात करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, वो तरीका कोई भी हो। जैसे वह लड़की 2 बजे से कौन सा गाना गा रही होगी? वह लड़की 2 बजे से कौन सा गाना गा रही होगी? तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे मिला है? बीच में। तो विच सॉन्ग विल हैव बीन कौन सा गाना गा रही होगी? तो विच सॉन्ग विल हैव, ऐसे करते हैं, विच सॉन्ग विल हैव दैट गर्ल सिंगिंग विच सॉन्ग विल हैव दैट गर्ल सिंगिंग। वह लड़की कौन सा गाना गा रही होगी? कब से? 2 बजे से। तो फॉर 2 बजे निश्चित है, सिंस 2 o'clock। वह लड़की 2 बजे से कौन सा गाना गा रही होगी? विच सॉन्ग विल हैव दैट गर्ल बीन, नहीं लिखा यहाँ पे, दैट गर्ल बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। अब बताइए यहाँ तक किसी भी बंदे को या बंदी को या बच्चे को कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की? हाँ, मानता हूँ कि मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल कराए हैं, बट इन 4 से 5 एग्जाम्पल में आपको भरपूर समझाने का प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भी बंदे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली आज मैंने टेंस को लेकर के पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया टेंस का। अब मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपकी डिमांड आएगी वही क्लास को लेकर के मैं आपके सामने ऑन यूट्यूब पर आ जाऊँगा। तो बस मैं आपसे पहले क्वेश्चन करूँगा कि आप क्या चाहते हैं। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते होंगे आप कमेंट में बता दीजिए कि सर इस टॉपिक को पढ़ाइए, मैं वही टॉपिक लेकर के आ जाऊँगा। हाँ,
इवन तब जब वोटिंग ज़्यादा होगी। अब ये नहीं कोई बंदा ये कह रहा है कि सर सिंथेसिस पढ़ा दीजिए, सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दीजिए, सर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए, तो अलग अलग ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस बंदे की डिमांड ज़्यादा है कि सर ये चैप्टर को आप ले लीजिए, वही चैप्टर को लेकर के मैं आने यूट्यूब पर आ जाऊँगा। तो यहाँ तक के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।